नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पत्ता गोभी की उन्नत खेती कैसे करें और अपनी इनकम को लाखों में कैसे ले जाएं। आप यहां पर जलवायु, खेती और उन्नतशील किस्मों का चुनाव कैसे करेंगे, सब कुछ विस्तार से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के आइकन को दबाइए ताकि आपको हर एक तरह की खेती किसानी की जानकारी मिल सके समय समय पर। किसान भाइयों, वैसे तो ज्यादातर पत्ता गोभी की फसल एक रबी मौसम की फसल है, लेकिन अब मार्केट में 12 महीने के हिसाब के अलग अलग बीज उपलब्ध हैं, तो आप 12 महीने में कभी भी पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। यह उपयोगी पत्तेदार एक सब्जी है और इसकी उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र और साइप्रस में माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया है यह पत्ता गोभी, जिसका उत्पादन देश के प्रत्येक प्रदेश में अब किया जाता है। इसे बंदा गोभी या बंद गोभी के नाम से भी जाना जाता है। पत्ता गोभी में विशेष मनमोहक सुगंध सिनीग्रीन ग्लूकोसाइड के कारण होती है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के कारण इसमें विटामिन ए, विटामिन सी तथा कैल्शियम, फास्फोरस खनिज उपलब्ध होते हैं, जिस कारण इसकी डिमांड 12 महीने बनी रहती है। जलवायु की बात करें तो बंद गोभी की अच्छी वृद्धि के लिए ठंडी आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जो कि बरसात के मौसम में अब ठंडा मौसम ही रहेगा। इसमें पाले और अधिक तापमान को सहन करने की विशेष क्षमता होती है। यदि सर्दियों में लगा रहे हो पाला गिर रहा है तो भी फसल नष्ट नहीं होगी और गर्मियों में यदि अधिक गर्मी पड़ रही है तो भी फसल नष्ट नहीं होगी। बंद गोभी के बीज का अंकुरण 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छा होता है। अब बात करें पत्ता गोभी की खेत के लिए तैयारी और उसकी किस तरह की मिट्टी होना चाहिए, तो इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, किंतु अगेती फसल लेने के लिए रेतीली दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है, जबकि पचेती और अधिक उपज लेने के लिए भारी भूमि जैसे मृतिका, सिल्ट तथा दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो, वह भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3-4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करके एवं पाटा लगाकर खेत को समतल एवं भुरभुरा बना लेना चाहिए। पानी के निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा पानी लग जाने पर निकाला जा सके। बरसात की खेती आप कर रहे हो तो बरसात कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। आप ऐसी व्यवस्था करिए कि कम में कोई दिक्कत ना आए और ज्यादा बरसात हो रही है तो पानी बहकर निकल जाए, लेकिन खेत में भरा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी फसल नष्ट हो सकती है या प्रभावित हो सकती है। बात करें पत्ता गोभी की उन्नतशील किस्मों की, तो पत्ता गोभी की मौसम के आधार पर 2 प्रकार की अगेती एवं पिचैती प्रजातियां होती है। अगेती प्रजातियां प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, अर्ली डंफ हेड एवं मीनाक्षी आदि है। और पिचैती प्रजातियों की बात करें तो लेट ड्रम हेड, डेनिस वॉल हेड, मुक्ता, पूसा ड्रम हेड, रेड केल्जर, पूसा ही टायर्ड, कोपेन हेंगन मार्केट आदि है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी किस्में हैं जो कि उपलब्ध हैं, आप उन्हें लगाकर भी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। समय समय पर आप उगा सकते हैं। जहां जिस दुकान से या कृषि विभाग से ला रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए क्या इस मौसम की है ना ये, और कितने दिन में आ जाएगी। अगेती किस्म है, पिचैती किस्म है, यह फूल देने में कितना टाइम लेगी, तो उसके आधार पर आप लगाइए, क्योंकि आपको अपने मार्केट और मंडी को देखकर चलना है। किस समय ज्यादा महंगी बिकती है उसके 60 दिन पहले आप खेत में लगा दोगे तो आराम से आपकी फसल बन जाएगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही खेती करना है। बात करें पत्ता गोभी के बीज बुआई का सही समय क्या है, तो दोनों ही मौसम में बीज की मात्रा 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बीजों की बुआई से पहले 2 से 3 ग्राम कैप्टोन या वेसिकल प्रति किलोग्राम बीज की दर से यह बीज शोधन करना चाहिए। इसके साथ ही 160 से 175 मिलीलीटर फॉर्मेल्डिहाइड को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 20 वर्ग मीटर भूमि के हिसाब से नर्सरी का शोधन करना चाहिए। बात करें पौधशाला में तैयारी और पौध रोपण की, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए पत्ता गोभी की पौध तैयार करने हेतु 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची, 2.5 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी 10 से 12 क्यारियों की आवश्यकता पड़ती है। क्यारियों के ऊपर बीज की बुआई करके सड़ी गोबर की खाद से बीज को ढक देना चाहिए। इसके बाद हजारे आदि से हल्का पानी लगाना चाहिए। पत्ता गोभी की रोपाई मौसम एवं प्रजातियों के अनुसार की जाती है।
अगेती प्रजातियों की रोपाई पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति की दोनों ही दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। पिचैती प्रजातियों की रोपाई पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति दोनों की ही दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। और आप खेत में भी देख सकते हैं हमारी जो गोभी की लगाई चल रही है कुछ इस हिसाब से चल रही है। हमने ट्रैक्टर की क्यारी बनवाई है जो कि 7 फीट की है और ये सांचे से हमने 1-1 फीट का गैप रखकर इसमें हम पौधे लगा रहे हैं, जो कि अभी हमारी ये जो हमने लगाई है ये अप्रैल की है, अप्रैल में लगाई है, तो ये हमारी अब चलने वाली है। जून की स्टार्टिंग में हमारी ये गोभी चालू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस हिसाब से लगाई है। अब यदि आप बरसात की लगा रहे हैं तो आपको थोड़ी जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ा देनी है। बस इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बेड बनाकर भी डोरियों पर लगा सकते हैं। बात करें पत्ता गोभी की खेती में सिंचाई प्रबंधन की। पत्ता गोभी की खेती में लगातार नमी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसकी सिंचाई बीज बुआई के तुरंत बाद ही शुरू कर दी जाती है और फिर हर 7 से 8 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई करनी होती है। फसल रेडी होने के बाद सिंचाई कम कर देनी चाहिए और बरसात में कर रहे हो तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2-4 दिन में तो बारिश होती ही रहती है। तो आप इस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। बात करें पत्ता गोभी की खेती में खाद प्रबंधन की, तो पत्ता गोभी की खेती में गोबर की खाद 250 क्विंटल, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। गोबर की खाद खेत की तैयारी करते टाइम, फास्फोरस और पोटास पौधों को रोपने टाइम और नाइट्रोजन को 2 पार्ट में करके रोपने के लगभग 15 दिन और उसके बाद लगभग 30 दिन के बाद देना चाहिए। पत्ता गोभी की अधिक उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर भूमि में लगभग 40 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद और ऑर्गेनिक खाद, 2 बैग भू पावर जो कि 50 किलोग्राम में आते हैं, 2 बैग माइक्रो फर्टिसिटी कंपोस्ट जो कि 40 किलोग्राम में आते हैं और 2 बैग माइक्रो नीम जो कि 20 केजी के आते हैं और 2 बैग सुपर गोल्ड कैल्सी फर्ट जो कि 10 केजी में आता है और 2 बैग माइक्रो भू पावर जो कि 10 केजी में आता है और 50 केजी अरंडी की खली एक साथ अच्छी तरह मिक्स करके खेत में बुआई से पहले विखेर कर खेत की जुताई कर देंगे। तो उसके बाद आपको फिर खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फसल अच्छे से बनेगी। उसमें रोग वायरस भी कम आएंगे और उसकी ओट भी काफी अच्छे से बनेगी। तो आप इस हिसाब से भी खाद दे सकते हैं। अब हमने बहुत से खाद बताए हैं, इसमें आपकी जो व्यवस्था हो जाए आप वो खाद इस्तेमाल करिए। जरूरी नहीं कि ये सारे खाद आपको मिल जाएं एक ही समय पर एक ही जगह पर। तो हो सकता है जगह जगह दुकान वालों से आपको ये व्यवस्था करनी पड़े या कृषि विभाग से पूरे मिल सकते हैं। तो जैसे भी जहां से व्यवस्था लग जाए वहां से ले आइए और नहीं मिलते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर खेती करिए, आपका काम बनेगा और अच्छे से फसल बन जाएगी। बात करें खरपतवार प्रबंधन की, तो जब पौधे रोपाई के बाद अच्छी तरह से खड़े होकर चलने लगे तो हर सिंचाई के बाद 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खेत को पोला बना देना चाहिए। जब पौधों में हेड बनना शुरू हो जाए तो पौधों पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए। रोपाई से पहले भूमि में वासलीन 48 सीसी 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों का जमाव ही ना हो सके। बात करें रोग प्रबंधन की, तो इसमें पौध गलन डैम्पिंग ऑफ बीमारी सबसे ज्यादा लगती है। यह जन पीथियम नामक फफूंदी है। इसके नियंत्रण हेतु बीज शोधन करके बोना चाहिए, तो इस तरह की आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और यदि कीट प्रबंधन की बात की जाए तो पत्ता गोभी की फसल में मुख्य रूप से माहू एपेड्स लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग जैसे कि डाइमिथोएट 30 सीसी या फिर मिथाइल ऑक्सीडिमेटॉन 25 सीसी की 1000 लीटर पानी में मिलाकर घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इसमें इल्ली भी लगती है, जो सुंडी बोलते हैं, काले हरे कलर की तितली भी लगती है। तो ऐसी सारी समस्या भी इन्हीं दवाओं से खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा भी आप यदि जैविक खेती कर रहे हैं तो या फिर रासायनिक खेती भी कर रहे हैं तो भी आपको फेरोमोन ट्रैप, जो चिपचिपे ट्रैप आते हैं पीले और नीले, उनको लगाना चाहिए। यदि आप उन पीली और नीली पट्टियों को लगा दोगे तो आपकी 95% दवा देने की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी जितनी भी मच्छर मक्खी इल्ली है वो सब उस पर चिपक जाएंगे। और आप 1 महीने में चेंज करते रहिए। बहुत ही सस्ते आते हैं, 15-20 रुपए का एक ट्रैप आता है जो कि 1 महीने तो चलता ही है। तो आप इस हिसाब से भी अपनी जो कॉस्ट है, लागत है,
वो कम कर सकते हो। और ये फेरोमोन नीले पीले ट्रैप जो चिपचिपी ट्रैप है उनको किसी भी फसल में लगा सकते हो जो कि ऑर्गेनिक है और जैविक खेती के अंतर्गत आते हैं। तो आप जैविक खेती करें या रासायनिक खेती करें, उसमें इस्तेमाल जरूर करिए। बात करें फसल कटाई की, पत्ता गोभी की गांठें जब पककर कड़ी लगने लगे या दबाने से भी कड़ी लगे तथा उचित आकार की बन जावे एवं रंग कुछ हल्का सा ऊपर के पत्ते पीले दिखने लगे तो कटाई करना चाहिए। और आप मार्केट में भी देख सकते हो किस आकार का आता है, कितने बड़े फूल आते हैं, कैसे बिकने आते हैं। जैसे आपकी फसल में बन जाए तो आप उनकी कटाई कर सकते हो। बात करें पैदावार की, तो पत्ता गोभी की उपज किस्मों और प्रजातियों एवं मौसम के आधार पर अलग अलग होती है। अगैती प्रजातियों की पैदावार 300 से 350 कुंटल पाई जाती है और पिचैती प्रजातियों की पैदावार 350 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई जाती है। इसमें डिपेंड भी करता है किसान को क्या मौसम का भरपूर सहयोग मिला है, उसमें किसी भी तरह के रोग वायरस या कीट से फसल प्रभावित नहीं हुई है, साथ ही किसान भाई ने अपनी तकनीक सही इस्तेमाल की है, खाद बीजों का सही चुनाव किया है और समय समय पर केयर की है, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और यदि फसल प्रभावित होती है तो ये प्रोडक्शन आपका घट सकता है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई पत्ता गोभी की उन्नत खेती कर सकते हैं और अपनी इनकम को लाखों में ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। आपको खेती करने में किस तरह की परेशानी आ रही है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली खेती किसानी की हर एक काम की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। नमस्कार।